ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020 की बाबा की मुरली में बाबा ने आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा क्या है। जैसे टॉर्च में एक बैटरी लगती है, नहीं, बैटरी के एफिशिएंसी के ऊपर टॉर्च के लाइट का डिम होना या डार्क होना, है ना, ब्राइट होना या डिम होना, ये डिपेंड करता है। ऐसे ही आत्मा का जो डिमनेस और पावर है, जो लाइट है, उसके आधार पर शरीर का फंक्शन डिफाइन करता है। आज क्या है, शरीर में क्या है, डिजीज़ है, लैक ऑफ ईज़ है, नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी जिसने शरीर रूपी टॉर्च को चलाना था वो डिम हो गई। क्यों हो गई डिम? क्योंकि 84 अलग अलग मोटर में जा कर के अलग अलग शरीर लेने के बाद आत्मा बिल्कुल अब थक गई। और पावर हाउस कनेक्शन एक ही है, बाबा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच तो है ही भगवान परमपिता। ऊंचे ते ऊंचे नाम भी है और ऊंचा ते ऊंचा गांव भी है। आज परमधाम को गांव बताया। तो हमारा आपका हम सबका गांव क्या हुआ? शांति धाम, विलेज शांति धाम, है ना। सारी चीज़ें, तहसील भी शांति धाम, पिन कोड भी शांति धाम, है ना। वहाँ का पिन कोड क्या है? 000। आत्मा 0, बाबा 0, ड्रामा 0। सीधे अपने घर पहुँच जाएंगे, नहीं। तो आत्मा के विषय में शांति धाम हमारा गांव है। बाबा को याद करने से और अपने गांव जाने से आत्मा फिर से चार्ज होगी। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठती है? खड़ी रहती है ना। जैसे आसमान में सितारा है, बाबा कहते खड़ा रहता है। खड़ा इन द सेंस ऐसे खड़ा और बैठना आत्मा या स्टार के टर्म्स में तो हो नहीं सकता, लेकिन अबव, बियॉन्ड द ग्रेविटी, है ना, स्टेबलाइज है। जैसे शरीर से भी किसी को खड़ा होना है तो कोई 1 घंटा एकदम कॉन्स्टेंटली खड़ा हो जाए ना, या एक पॉस्चर में बैठ जाए, तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए ना। तो आत्मा भी 1 घंटा परम धाम में टिक सके, उसके लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। संकल्पों से मुक्ति की, नहीं, व्यर्थ संकल्पों की, कह लीजिए, जो हमारी शक्ति को कम करता है ना, व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा कहते हैं आत्मा उसको याद करती है, यानी परमात्मा को, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक। बाबा ने अपने विषय में कहा, सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो ही नहीं सकती, है ना। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है, और बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। बाकी बाबा कहते हैं ना, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा जब तक ब्रह्मा का शरीर का आधार लेकर के ब्रह्मा मुख कमल से अपना ज्ञान ना उच्चारें, जब तक ना अपनी बातों को स्पष्ट रखें, तब तक नहीं हो सकती चीज़ें, है ना। तब तक उनके नाम, रूप, देश, काल को, उनके कर्तव्यों को नहीं जाना जा सकता। तो ऊंच ते ऊंच भगवान ही है, उनको ही याद करना है। बाबा ने कहा ना, तो दूसरे जो भी सब नीचे हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनको भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप को ही याद करना है। भक्ति की फॉल्ट क्या बताई बाबा ने आज? जैसे हमने भक्ति मार्ग में जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनको भी क्या कह दिया? भगवान कह दिया, है ना। फिर शरीर देहधारी साईं बाबा, उन सबको भी भगवान कह दिया, नहीं कह दिया। बाबा कहते किसी भी देहधारी या सूक्ष्म शरीरधारी को, स्थूल या सूक्ष्म कोई भी शरीर है, दोनों में से किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कहा ना, शिव बाबा के पास मन नहीं है ना, बुद्धि है। परमात्मा के संकल्प नहीं चलते, शून्य, कोई संकल्प नहीं, है ना। बुद्धि से काम करते हैं सदा। ये नहीं सोचते ऐसा हो जाए, बच्चे माने ना माने, बच्चे क्यों नहीं मान रहे हैं, बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, है ना, संपूर्ण बन जाएं। ब्रह्मा बाबा एक ही संकल्प में स्थित हैं, बच्चे जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो, है ना। शिव बाबा को कोई संकल्प नहीं है, अमन है, मन नहीं है भगवान के पास। तो ब्रह्मा यानी सूक्ष्म देहधारी, उनके पास मन है ना, संकल्प है, एक ही हो लेकिन है ज़रूर, फिर भी उनको भगवान नहीं कह सकते, है ना। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए शांति धाम गए, अमन अवस्था में, मन नहीं है जब, और फिर हमने शरीर फिर ले लिया सतयुग में, तो भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान एक को ही कहेंगे, है ना, परमात्मा को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि उसके पास मन नहीं, संकल्पों में भगवान नहीं जाता। बाकी हर आत्मा सूक्ष्म देहधारी या स्थूल देहधारी ज़रूर संकल्पों में आती है। भक्ति की एक और बात बाबा ने कही कि श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना, जो सिमरते हैं। और माला कब बनी? संगम युग पर।
108 जो बाबा की गुप्त शक्तियाँ हैं, है ना, जो बाबा से शक्तियाँ लेके समस्त यूनिवर्स में उस पवित्रता के वाइब्रेशंस को फैलाती हैं। तो उस 108 का सिमरन, कौन सा रिलीजन है जिसमें माला नहीं फेरते, है ना, सब में फेरते हैं, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, नहीं है, हिंदुइज्म हो। बाबा कहते हैं बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला को फेरते हैं। तो तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, और उनको ही फिर सब याद करते हैं। कितना प्यारा करेक्शन है बाबा का, नहीं। संगम युग के लिए बाबा कहते हैं कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना है ना। फिर जो खादी की हो जाती है, पहले मखमल की फिर खादी की। गहरा राज नहीं हुआ कि ऊपर से नीचे आए, गिरावट हुई आत्मा की, है ना। लक्ष्मी नारायण इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, है ना। लक्ष्मी नारायण सोचते शरीर दिमाग में बेशक आता है, लेकिन उस सोल कॉन्शियसनेस का एम ऑब्जेक्ट बाबा देता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो वार्निंग्स दी, समझ कह लीजिए, वार्निंग कह लीजिए, समझ कह लीजिए, है ना, कि अपने को देखना है बच्चे। माया तुम्हें कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आ जाता, है ना। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वो बदल कर रूहानी बन जाए, है ना। बाबा ने कहा क्रिमिनल, पिछले कई दिनों से पाठ पक्का नहीं करा रहे कि आंखें धोखा तो नहीं देती बच्चे, क्रिमिनल तो नहीं हो रही, नज़र वही है, नज़रिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है ना। क्रिमिनल इन दैट सेंस, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है तो वो बदल कर रूहानी बन जाए। ब्लड कनेक्शन यानी देह को देखा, फलाना मेरा, रूहानी यानी पूरी संसार मेरा, वसुदेव कुटुंबकम। दिल बड़ी हो गई, है ना, बुद्धि बड़ी हो गई, विशाल बुद्धि हो गई, नहीं हो गई। बाबा कहते हैं इसमें बहुत बहुत मेहनत है, और है भी सहज। मेहनत यानी अगर भूलने पर फोकस है तो मेहनत है, और बाबा की याद पर फोकस है तो सहज है। कैसे भूलूं, ऐसा थोड़ी हो सकता, शरीर इतने लंबे टाइम से, वो शक्ति नहीं है, अटैचमेंट एट्सेट्रा। और दूसरा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते हैं ना, ये एक लाइन हर विकारों को ख़त्म करने के लिए मोर देन इनफ है। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझा है आंखें बच्चे बहुत धोखा देती हैं, तो उनको बदलो कि हम आत्मा हैं, यही बदलाव लाना है ना। ये बदलाव बाकी सारे बदलाव ले आएगा। जब नज़रिया आत्मा, कहते हैं ना रूहानियत, तो रूह को देखने की नीयत जब हो जाएगी, तो बाबा ने सदा कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन तो अधीन है, फिर नहीं है। बाबा कहते सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो फिर बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम जैसे उठाते ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। तो बाप तो ट्रुथ है ना, सत्य है, आत्मिक अवस्था में है। शिव नाम भी आत्मा का है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं। तो बात करने में बाबा कहता शेरनी बनो, सत्य के साथ रहो, ट्रुथ के साथ रहो, है ना। तुम शिव शक्ति से ना हो, सत्य कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। आत्मा है तो आत्मा है, परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, ये सत्य है, वास्तविकता है। तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों को बोलने से पहले हेजिटेट नहीं करना, लेकिन युक्ति युक्त, बहुत युक्ति के साथ अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए कि हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ, है ना। क्योंकि बाबा कहते कि बाप सीधे समझाते कि रुस्तम जो होगा, है ना, जो तीखा होगा, माया भी उससे रुस्तम होकर लड़ेगी, क्योंकि युद्ध का मैदान है, एक तरफा थोड़ी है। जितना नए संस्कार भरेंगे उतना पुराने संस्कार हमें चैलेंज करेंगे। माया अर्थात 5 विकार। कई लोग धन को भी माया कह देते हैं, नहीं कह देते, स्त्री को माया कह देते हैं। बाबा ने कभी धन को या इन सब चीज़ों को माया नहीं कहा। आज बाबा ने कहा कि जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी वही जास्ती बनते हैं, अर्थात उन्हीं का मोह ममता अफेक्शन ज़्यादा फंसता है, नहीं फंसता। तो इन चीज़ों से निकलना है। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, क्वेश्चन मार्क। बाबा ने संगम युग के बारे में जो कहा कि पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बनेगी। इस समय अभी ही हमारे अंदर पावन सतो प्रधानता के संस्कार आएंगे, नहीं आएंगे इसी वक्त संगम युग में। सत्युग में तो प्रारब्ध है
है ना। तो अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, 24 कैरेट से बिल्कुल मुलम्मा, वो शोभा अब नहीं रही। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना। तुम ब्राह्मण भाई बहन हुए, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो ना। बाबा ने समझाया कि तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन होता है। अब देखिए ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे, ब्रह्मा बाबा को तो बंधन नहीं है। तो समझना है कि बंधन कभी भी किसी के फिजिकल प्रेजेंस से नहीं होता है ना, बंधन मन से होता है, नहीं होता। सबकी संभाल रेख देख सब कुछ करना है तो बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए ना। सेवा के लिए इशारा, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, है ना। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे, ये अपना संगठन बनाओ। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, माया प्रूफ भव। कितना प्यारा बाबा ने समझाया है कि माया प्रूफ बनने के लिए अपने जीवन द्वारा बाबा ने जो शिक्षा दी उसको प्रत्यक्ष करो, श्रेष्ठ जीवन के द्वारा। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से क्या होगा? माया प्रूफ बन जाएंगे। देह और ये जो देह की दुनिया के संबंध हैं, इनसे बिल्कुल न्यारा रहना है ना। पुरानी शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। और स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना नहीं खो सकता। ओम शांति।